आज हम बात करेंगे कि उस सिस्टम को आप कैसे सेटअप करेंगे। देखिए, एक बार अगर ठीक से आपने सेटअप किया, तभी उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से आपने सेटअप किया, तो उसमें से अर्निंग होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये सेटअप प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पांच जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजन सेल्स है, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन क्लास है, इस बारे में आपको यूट्यूब में दुनिया भर का वीडियो मिल जाएगा। इसका आइडिया आपको मिल सकता है। पर ये जो सेटअप प्रोसेस है, वो कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा। कहीं से भी आपको इफेक्टिव जो सेटअप प्रोसेस है, वो कहीं से भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये क्लास मैंने अरेंज किया, ताकि आप सबको ये सेटअप प्रोसेस के बारे में डिटेल में पता लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सेटअप प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, इसलिए कि यू आर सो लकी पर्सन बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लर्निंग। क्योंकि लर्निंग ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आप सक्सेस का नजदीक पहुंच रहे हैं। कल आपने जो क्लास अटेंड किया, उसे आपको पता लगा कि ये सब चीज, ये सब जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एक बार अगर सीख लिया, सही से इंप्लीमेंट किया, तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद आपका मन में जगा होगा। आज क्या है, आज आपको स्किल एंड नॉलेज गेन करना है। ठीक है, आज आप नॉलेज गेन करेंगे, और कल का जो सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसमें आपको इन हैंड ट्रेनिंग कराएंगे। बिल्कुल आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कैसे ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, और ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों आपको करना चाहिए, ये सब चीज कल हमने डिस्कस किया, इसलिए इसे हम दोबारा आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं। ये जो पांच जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेटफॉर्म को सेटअप कैसे किया जाता है। आज जहां तक हो सकता है, देखिए 35 मिनट्स के बाद दूसरा क्लास शुरू होगा, दूसरा सेशन शुरू होगा, क्लास नहीं, सॉरी। इस क्लास को हम दो फेज में करेंगे। फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज जो है वो होगा 35 मिनट्स का, और सेकंड फेज फिर 35 मिनट्स का होगा। तो जैसे 35 मिनट्स हो जाता है, हम इस सेशन को एक बार रिसेट करेंगे। 10 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा वापस आएंगे। ओके, फाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग क्या है वो तो आप जानते हैं, वो बताने का आपको जरूरी नहीं है। कि एक वेबसाइट है जहाँ पे हम रेगुलरली पोस्ट देते हैं, ये ब्लॉग है। अब वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन में पर्याप्त आपको सामग्री मिल जाएगा। क्योंकि एक वेबसाइट आपके करने कैसे बनाना है, ठीक है, और इफेक्टिव कैसे बनाना है, इस बारे में आपको ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाता है। बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगा, जैसे डोमेन कैसे लेना है, टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेआउट कैसे करना है, ये सब चीज मिल जाएगा। पर ये सब चीज का, ये जो सभी चीज को आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो आज सिखाएंगे। ठीक है, तो प्रासंगिक सामग्री के साथ आगंतुकों की सेवा के लिए तैयार होने के बाद गूगल एडसेंस के लिए साइन अप करें। जब पूरा सेटअप हो जाएगा, फिर आपको एडसेंस के लिए साइन अप करना है, और उसमें जब ऐड दिखाई देगा, फिर उस ऐड से आपके पास रेवेन्यू आने लगेगा। आपको अपनी वेबसाइट पर जितना अधिक ट्रैफिक मिलेगा, उतनी ही अधिक कमाई की संभावना होगी। ये तो आपको पता ही है। ये एक शौक, रुचि और जुनून के साथ शुरू होता है, और जल्दी ब्लॉगिंग कई ब्लॉगर्स के लिए एक कैरियर विकल्प बन जाता है। आप शुरू तो कर रहे हैं अभी एक पैसिव इनकम, पर ऐसे कई बंदे ने ऐसे किया कि उसको ही, इसी को परमानेंट कैरियर बना लिया, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अर्निंग का जो पॉसिबिलिटीज है इसमें, ये तो आप सोच ही नहीं सकते, इतना पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारी जो प्रोसेस है। जो आज का जो मेन हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हम फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो अर्निंग स्कोप इसमें क्या है, ये तो आपको पता है कि इसमें तीन तरीके से अर्निंग आता है। एक तो एडसेंस हो गया, दूसरा स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गया, यानी कि कोई दूसरा उनका सामान या उनका जो सर्विस है उस बारे में आपको लिखने के लिए कहा, तो वो जब आप पोस्ट करेंगे तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। इस मतलब में क्या है, अब जिस व्यक्ति से आपने लिया कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको पैसा देते हैं। जैसे कि होता है कि पेड रिपोर्टिंग होता है, कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पन्ना भर के न्यूज होता है, और वो पता चलता है कि ये पेड है। ठीक है, तो इस तरह का पेड जो पोस्टिंग आप भी कर सकते हैं। तो इस जो सेटअप प्रोसेस है, जो आज हमारा मेन मुद्दा है, वहां आगे बढ़ते हैं। तो सेटअप करने के लिए कुछ 5 मेन स्टेज है। ठीक है, इसी स्टेज को आज पूरा डिटेल में समझेंगे। तो 5 स्टेज कौन कौन सा एक बार समझ लेंगे। सबसे पहला काम है कि आपको एक सर्टेन कैटेगरी चूज करना है। तो किस विषय में आप लिखना चाहते हैं, है ना, किस विषय में आप लिखना चाहते हैं।
क्या स्पोर्ट्स है या हेल्थ है या फिर कुकिंग है या फिर माउंटेनियरिंग है या फिर सर्विस रूल्स है, क्या है? फैशन भी हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन का भी हो सकता है। ऐसे हजारों, इसे इसे ब्लॉगिंग का जो लैंग्वेज है इसे निश कहते हैं। एक बार अपने निश को सिलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड स्टेज आता है। सेकंड स्टेज में क्या है कि उस निश का रिलेटेड आप ब्लॉग का तो कुछ नाम रखोगे ना आपका वेबसाइट का, तो जो नाम आप रखना चाहते हैं, जिस फील्ड का है, उस फील्ड का रिलेटेड एक डोमेन लेना है, एक डोमेन लेना है। जैसे मेरा जो वेबसाइट है आप जानते हैं कि eSMinfoclub.com मेरा वेबसाइट है। तो ESM इन्फो क्लब, इसमें क्या है, एक सर्विसमैन का रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहा था। तो देखिए, ये जो एक सर्विसमैन के लिए है, ये इसलिए ESM इंफॉर्मेशन देता हूँ, ESM इन्फो क्लब। तो देखिए कितना सुइटेबल हो गया, है ना? तो इसी तरह का एक सुइटेबल नाम आपका होना चाहिए, जो कि आपका जो कंसर्न फील्ड है उस फील्ड के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये डोमेन आपको मिलेगा कहाँ? देखिए, डोमेन के लिए आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ब्लू होस्ट हो गया, स्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, ऐसे मार्केट में और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं प्रीफर करता हूँ ब्लू होस्ट, क्योंकि मेरा अनलिमिटेड प्लान जो मैंने लिया उसमें बहुत सारे जो है वेबसाइट मेरा है, और सभी वेबसाइट मैंने ब्लू होस्ट से ही डोमेन भी लिया, और दूसरा क्या है, होस्टिंग सर्विस भी उन्हीं से मैंने लिया, और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो मैं भी सबको रिकमेंड करता हूँ कि अब भी इसी से आप अपना जो है होस्टिंग एंड डोमेन दोनों ही सर्विस ले लें। अच्छा, अब जैसे आपको होस्टिंग और डोमेन मिल गया, अब क्या है, आपको अपना जो वेबसाइट को सेटअप करना है। अब ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है? वंस यू हैव सेट अप योर वेबसाइट, फिर आपका काम क्या है कि आपको लिखना है। देखिए, ब्लॉग का मेन यही है कि रूटीन में रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ देना है। रेगुलरली मतलब क्या है, रोज आप देंगे ऐसे नहीं हो सकता है ना? ऐसे पॉसिबल ही नहीं होता है, इतना सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे नहीं। देखिए, शुरुआत में मैं जब प्रमोट किया था मेरा जो साइट था, उसमें मैं रोज एक दो तीन चार भी मैं कभी कभी दे देता था। पर जैसे मेरा 200-250 का आसपास आर्टिकल हो गया, अब मुझे लगता है कि सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। अभी मैं कभी हफ्ता में एक देता हूँ, कभी 15 दिन में एक देता हूँ, ठीक है? अभी इतना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी गाड़ी जब एक बार चल पड़ता है ना, फिर धक्का देने की जरूरत नहीं है। जब तक ना चल पड़े तब तक धक्का धुक्का देके उसको आगे स्टार्ट कराना है। एक बार स्टार्ट हो गया बस, फिर रिटर्न टाइम है। ओके, अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गया, आपने अच्छा सा आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद क्या है कि जिस पर्पस के लिए आपने ये ब्लॉग, ये वेबसाइट बनाया है, उस पर्पस को सर्व करना है। क्या पर्पस है? अर्निंग मनी। वो कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए क्या है कि जैसे सफिशिएंट कुछ आर्टिकल हो गया। सफिशिएंट का मतलब क्या है, कोई सर्टेन लिमिट नहीं होता है। एडसेंस जो कहते हैं, जिसका थ्रू आपको एड रेवेन्यू मिलता है, एडसेंस कहीं नहीं ये लिखा कि कितना आर्टिकल मिनिमम होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से कम 20 आर्टिकल तो होना ही चाहिए। और केवल आर्टिकल ही नहीं, जो लीगल पेजेस होता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो लीगल पेजेस प्रॉपर होना चाहिए, और कम से कम 20 आर्टिकल होना चाहिए, और कुछ ट्रैफिक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप लिखते रहे पर उसको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करना है, आर्टिकल लिखना भी है, और साथ ही साथ आपको पब्लिश करना है, और इसका पब्लिसिटी को आगे बढ़ाना है। जैसे आपका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया में आपका जो जान पहचान वाले हैं सबको लिंक देके आपको ये स्प्रेड करना है। तो ये सब चीजें अगर हो गया, फिर तो आपका जो पर्पस है वो सर्व हो गया। अब एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है? पर मेन जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले हम कुछ एक टेक्निकल टर्म्स है, जो ब्लॉग का रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स है, उसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है निश। निश क्या है, किसे कहते हैं? निश आप अभी तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं कल का सुबह भी बताया था निश क्या होता है, शाम का जो ट्रेनिंग था उसमें भी बताया, और आज सुबह का जो पीडीएफ क्लास मैंने दिया वहां भी निश के बारे में डिस्कस किया। और उम्मीद है अगर आपने पीडीएफ क्लास जो मैंने दिया, पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल दिया, उसको अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो तभी आपको आज का जो क्लास है ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि वो था थ्योरेटिकल, और अभी हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। सुबह का जो क्लास था थ्योरेटिकल था, अभी का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल है। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तभी आप समझ जाएंगे, पर आप बाद में कभी ना कभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो हमेशा अवेलेबल है, लिंक तो आपको मिल ही गया, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है? तो निश क्या है? निश एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फील्ड है, ठीक है? जिस फील्ड का बहुत सारे सब टॉपिक होता है,
है ना। जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ एक निश है, ठीक है। अब हेल्थ का अंडर में बहुत कुछ हो सकता है, फिटनेस आ सकता है, डिजीज आ सकता है ना। अब हेल्थ इंस्टीट्यूट आ सकता है, बहुत सारी चीज ऐसे आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या, कीवर्ड। कीवर्ड वो होता है जिसको टाइप करके लोग सर्च करते हैं। गूगल में जाके आप टाइप करेंगे ना, बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, है ना। तो अगर मान लीजिए आप हेल्थ का बारे में लिख रहे हैं, हेल्थ का आपका ऊपर आपने एक ब्लॉग बनाया, वेबसाइट बनाया, तो उसमें क्या है कि लोग हेल्थ का क्या सोचते हैं, क्या सर्च क्या करते हैं लोग, या तो फिर हॉस्पिटल के बारे में ढूंढेंगे, मेडिसिन के बारे में ढूंढेंगे, रेमेडीज के बारे में ढूंढेंगे, है ना। जैसे फीवर होम रेमेडी, होम रेमेडी और फीवर, ऐसे ढूंढेंगे ना। तो ये जो चीज हो गया, जिस चीज को लिख करके लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, इसे कहा जाता है कीवर्ड। और ये कीवर्ड जो है आपको पता होना चाहिए। आप कैसे करेंगे कीवर्ड को पता कैसे करेंगे, आप कुछ भी ढूंढिए तो गूगल क्या करता है, नीचे पेज का सबसे नीचे देखिएगा कीवर्ड दे देता है, ठीक है। तो आप मिलता जुलता ढूंढते रहिए तो आपको कीवर्ड मिल जाएगा, और उसी कीवर्ड को लेकर के आपने आर्टिकल लिखना है। कम से कम 5-6 कीवर्ड मिक्स करके आपका आर्टिकल के अंदर ये सभी कीवर्ड होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे लोग जब ढूंढेंगे तो वो आपका वेबसाइट का पास आ जाएगा, यानी कि आप सर्च इंजन में आ जाएंगे। तो ये जो सर्च इंजन में आ जाने का जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर सिर्फ क्या कीवर्ड ही है, नहीं, और भी बहुत सारी चीज है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगभग 10 ऐसे पैरामीटर्स होता है। तो ये पैरामीटर्स कौन कौन सा है, आपको कैसे पता लगेगा। ये 10 पैरामीटर को इतना याद करने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप जब अपना वेबसाइट को जब सेटअप करेंगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वर्डप्रेस। नॉर्मली लोग वर्डप्रेस में ही वेबसाइट सेटअप करते हैं, तो आपको भी आज सिखाएंगे कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट सेटअप करना है। तो वर्डप्रेस में जब आप सेटअप करेंगे तो वहां पे एक प्लगइन करके चीज होता है। जैसे आपका मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप है, अगर ऐप नहीं है तो आपका मोबाइल डेड है, किसी काम का नहीं है। इसी तरह का प्लगइन्स भी ऐसी कुछ चीज है। कुछ प्लगइन्स तो पहले से इंस्टॉल होता है, और कुछ प्लगइन्स है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से एक प्लगइन है जिसका नाम है रैंक मैथ एसईओ। वो रैंक मैथ एसईओ एक प्लगइन है, उसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जब भी आप कुछ लिखेंगे, आर्टिकल पब्लिश करेंगे, वो गाइड करेगा कि आपका ये एसईओ क्राइटेरिया है, ये आपने फुलफिल किया, ये आपने फुलफिल नहीं किया, आप अभी करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सुनने में आपको जैसे लग रहे हैं ना टेक्निकल वर्ड्स है, बट आप जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। देखिए, आप तो बहुत क्वालिफाइड आदमी है, मैं सिंपल सा ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। कभी मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, कभी टेक्निकल कुछ भी नहीं पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का मैं आदमी हूँ, अकाउंट साइड का आदमी हूँ। तो मुझे ये सब चीज से बहुत डिस्टेंस था लाइफ में, रियल लाइफ में। तो जब मैं खुद कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हौसला बुलंद रखिए, ओके। तो एसीओ ये चीज है। एसीओ के लिए ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड है, रैंक मैथ आपके पास है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बैकलिंक। बैकलिंक क्या है, बैकलिंक ये है कि आपका जो साइट है उस साइट को दूसरे साइट के साथ जोड़ने के लिए किसी रेफरेंस है। जैसे आपका जो आर्टिकल्स है उसमें अगर दूसरे साइट का, दूसरा कोई वेबसाइट का उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे, तो कहीं ना कहीं लिंक तो हो ही गया ना, एक ब्रिज बैठ गया। तो ब्रिज बैठ जाने से क्या है, जब उस साइट को कोई ढूंढेंगे तो साथ साथ ये भी आ जाएगा, है ना। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहता हूँ, अगर कोई मान लीजिए आपको कहा कि थोड़ा सा मीट दे दो, आप मीट जो बनाते हैं, केवल मीट ही तो नहीं है, उसमें तरी भी है। जैसे बंगाली लोग आलू का साग बनाते हैं, आलू भी है। तो जब मीट करछी से उठाते हैं तो एक आलू भी आ गया, थोड़ा सा जो है ग्रेवी भी आ गया। तो इसी तरह का जब उनका जो साइट को जब ढूंढेंगे तो साथ साथ आपका भी साइट जो है थोड़ा सा नीचे आएगा, बढ़ाएगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसे कहता है कि बैकलिंक। अब बैकलिंक क्या आपको ऐसे ही दे सकते हैं, किसी का साइट के भी लिंक क्या आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। किसी प्राइवेट साइट का लिंक देने के लिए उनका परमिशन लगता है, और उस परमिशन के लिए कोई प्राइवेट साइट, जैसे बड़े बड़े जो साइट है, वो साइट बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज्यादा, कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 तक लेते हैं सिर्फ एक बैकलिंक देने के लिए। पर आपको अभी शुरुआत में बैकलिंक का इतना इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं,
अभी तक मैं किसी से कोई बैकलिंक नहीं लिया, ना कभी प्राइवेट साइट से मैंने रिक्वेस्ट किया, ना किसी प्राइवेट साइट का बैकलिंक दिया। गवर्नमेंट साइट का बैकलिंक आप दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। ओके, पर बैकलिंक मस्ट नहीं है, ये मेरा कहना है कि मेरा साइट फर्स्ट क्लास चल रहा है विदाउट एनी बैकलिंक। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग क्या है कि आप जब सर्च करते हैं कोई चीज को, तो देखिएगा जो बहुत बड़े जो है टाइप का जो वेबसाइट्स है, जैसे न्यूज वेबसाइट हो गया, जी न्यूज का वेबसाइट हो गया, इंडिया टुडे का वेबसाइट हो गया, द प्रिंट हो गया, इनका ही बिल्कुल ऊपर मिल जाता है। और अमेजन तो आ ही जाता है उसमें, आप कुछ भी सर्च करें, कुछ भी आप सर्च करें गूगल में, वो अमेजन का पहले आ जाता है। तो क्या है, उनका जो रैंकिंग है ऊपर है। तो इसी तरह आपका जो साइट है, आपका साइट का भी रैंकिंग को ऊपर ले जाना है। और साइट आपका ऊपर लेके कौन कौन जा सकता है, उसमें कुछ चीजें उसमें डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपका कीवर्ड ठीक ठाक होना चाहिए, सेकेंडली आपका एसईओ होना चाहिए, और थर्डली आपका बैकलिंक होना चाहिए। ठीक है, तो बैकलिंक आप छोड़ दीजिए, बैकलिंक अभी ये जो नए जो ब्लॉगर है उनसे पॉसिबल नहीं है इतने इन्वेस्ट करने का। ठीक है, एसईओ और कीवर्ड ये अगर ठीक ठाक आप देंगे, तो आपका साइट धीरे धीरे रैंकिंग होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, अभी कोई मान लीजिए मेरा जो साइट है एक सर्विसमैन का रिलेटेड है, एक सर्विसमैन का रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप ढूंढेगा, तो मेरा साइट 1 या 2 नंबर में आता है। कैसे आता है कि मैंने कीवर्ड जो है सफिशिएंट चूज किया, मैंने एसईओ प्रॉपर किया। तो ये दोनों चीजें, एसईओ में टाइटल भी आता है, टाइटल ऐसे देना है ताकि वो टाइटल आपका जो कीवर्ड का साथ भी मैच होना चाहिए, और आपका आर्टिकल जो है उसके साथ भी मैच होना चाहिए। तो ये सब चीजें एक एक करके आपको सिखाएंगे। अब आते हैं ट्रैफिक नंबर 6 पर। ट्रैफिक क्या है कि लोगों को जब उनका जो डिमांड है वो जब मिलता है, तो आपका ब्लॉग उनके सामने आ जाता है। लोग जो सर्च करते हैं, अगर वो चीजें आपके पास है, तो आपका ब्लॉग सामने आ जाएगा। तो जितना आप कीवर्ड एसईओ ये सब चीज ध्यान रखेंगे, प्रॉपर एसईओ करेंगे, प्रॉपर कीवर्ड देंगे, तो उतना ही आपका ट्रैफिक बढ़ने का संभावना ज्यादा है। और मान लीजिए आपका कीवर्ड और एसईओ का नॉलेज नहीं है, तब भी ट्रैफिक आ सकता है। कैसे? अगर आपका सोशल मीडिया में मजबूत पकड़ है, ठीक है, सोशल मीडिया आपका बहुत मजबूत है, तो आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब एक एक करके, क्योंकि वर्डप्रेस जो है बहुत लंबा और बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसको सिखाएंगे, इसलिए अब इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले निश को आपने अगर सिलेक्ट करना है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए निश को सिलेक्ट करना है। कैसे? जैसे आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपका जो सोसाइटी का डिमांड क्या है, रीडर्स का डिमांड क्या है। ओके, एडवर्टाइजर फ्रेंडली होना चाहिए, एडसेंस उसमें ऐड देना चाहिए, ऐसे की उल्टा पुल्टा चीज है जहाँ पे ऐड देने से लोग क्लिक ही नहीं करेगा। तो इस टाइप का फालतू का जो चीजें वो होना नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए जहाँ पे कंटिन्यूअस अपडेट आप दे सकते हैं। कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जहाँ कोई अपडेट है नहीं, लोग कभी कभार ढूंढते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, और सब्जेक्ट का कुछ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जितना ज्यादा कीवर्ड होगा इतना ही अच्छा है। ठीक है, और क्या है कि लो कंपटीशन, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको स्टैंड करना, रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, और क्या है कि मस्ट भी प्रॉफिटेबल। ठीक है, ब्लॉग ऐसे होना चाहिए जहाँ पे लोग स्पॉन्सर करें, इजिली ऐड आ जाए, है ना। ये सब चीजें अगर आप है, तो वो प्रॉफिटेबल ब्लॉग होगा। और ये ब्लॉग सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब क्या है? मान लीजिए अभी रिसेंट जो अफेयर्स चल रहा है उसके ऊपर आपने एक ब्लॉग बना दिया, तो ये अफेयर्स जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इस ब्लॉग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इस टाइप का नहीं बनाना, जो लॉन्जिविटी है वो वाला ब्लॉग आपको बनाना है। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आप बाद में भी पॉज करके देख लीजिएगा, ये कुछ निश आइडिया है। ओके, अच्छा, अब डोमेन आप कैसे लेंगे? देखिए, डोमेन का मतलब आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा जो वेबसाइट है www.esminfoclub.com, तो ये हो गया डोमेन। अच्छा, .com वाला जो डोमेन होता है, इसको टॉप लेवल डोमेन, TLD कहते हैं। एडसेंस जो है सभी टाइप का डोमेन को अप्रूवल नहीं देते हैं। एडसेंस के अप्रूवल नहीं है मतलब पैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी आप डोमेन खरीदें तो .com वाला डोमेन ही खरीदें, या फिर .in भी कर सकते हैं। मेरा कुछ वेबसाइट्स है जहाँ जो कि .in है, .org है।
ठीक है, वो भी जो है एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। पर डॉट एक्स वाई जेड, हाँ ठीक है, डॉट टी एल क्यू, डॉट इन्फो, ये सब इस टाइप का जो डोमेन है ना, ये टॉप लेवल डोमेन नहीं है, और ये कम पैसा में मिल जाता है, पर इसमें एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, डोमेन नेम जब आप सर्च कर रहे हैं तो डोमेन नेम का अंदर कोई साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल मात्र डैश होके। जैसे आप मान लीजिए हेल्थ का एक डोमेन आप खरीद रहे हैं, तो आप हेल्थ प्रैक्टिस आपने डोमेन का नाम देना है, healthpractice.com, पर आप ढूंढने गए तो हेल्थ प्रैक्टिस आपको नहीं मिला, तो हेल्थ हाइफन प्रैक्टिस, एक डैश देके हेल्थ डैश प्रैक्टिस, ये आपको मिल जाएगा। ये डैश ओनली एक ही साइन उसमें यूज हो सकता है, जो कि डैश, बाकी कोई साइन यूज नहीं होता है। ओके, अच्छा, तो ये डोमेन के बारे में ये आपको बता दिया। अच्छा, अब डोमेन लेंगे कहाँ से, आपको बता दिया। डोमेन कभी कभार आपको फ्री में भी मिल जाता है। अब होस्ट में अगर लेंगे, होस्ट का अभी का जो प्लान है, मैं एक एक करके दिखा दूंगा सारी चीजें यहाँ पे है। तो उस प्लान में क्या है, डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा, पैसा देने की जरूरत नहीं है। होस्टिंग लेंगे तो डोमेन फ्री, ठीक है, होस्टिंग लेंगे तो डोमेन फ्री। जैसे कि आप नारियल का तेल खरीदने गए थे, एक साबुन फ्री, तो इसी तरह का कि आईटी इंडस्ट्री में भी कुछ है, ठीक है, डोमेन खरीदने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसे आपको डोमेन मिल गया, फिर क्या है, आपको होस्टिंग चाहिए, ठीक है, होस्टिंग सर्विस चाहिए। अब ये होस्टिंग सर्विस होता है क्या चीज? होस्टिंग सर्विस एक कंपनी होता है जो कि आपका जो ब्लॉग है उसमें एक जगह देता है। जैसे आपने एक प्लॉट खरीद लिया, डोमेन का मतलब आपका प्लॉट, प्लॉट समझ लीजिए, एक डोमेन ले लिया आपने, वो आपका प्लॉट है। अब उस प्लॉट में जब आप मकान बनाएंगे तभी ना रह पाएंगे। वो मकान क्या है, वो मकान ही है होस्टिंग। होस्टिंग में क्या होता है, स्पेस होता है, सिक्योरिटी होता है। आपका मकान में जैसे गेट वगैरह होगा, सिक्योरिटी होगा ना, इसी टाइप का आपका जो डेटा है कोई चुरा ना ले, आपका जो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बरकरार रहे। इसलिए ये जो डोमेन सॉरी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये सब चीज का ध्यान रखते हैं। सेकेंडली क्या, स्पेस, जैसे आपको 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए या 2000 स्क्वायर फीट का चाहिए, इसी हिसाब से दाम का फर्क पड़ता है। होस्टिंग में भी यही होता है, आपको अनलिमिटेड चाहिए या फिर लिमिटेड चाहिए, 50 GB चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से होस्टिंग का प्राइस फिक्स होता है। तो होस्टिंग सर्विस आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब जैसे होस्टिंग सर्विस आप ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा जिसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। अब आपका जो भी प्रोसेस होगा आगे, वो सब वर्डप्रेस पर होगा। आपका वेबसाइट का डिजाइनिंग है, ब्लॉग पोस्टिंग है, ये सब चीज होगा किसमें, वर्डप्रेस पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ब्लूहोस्ट को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसलिए कि ब्लूहोस्ट में देखिए इतने सारे जो सुविधाएं हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ब्लूहोस्ट का होस्ट भी ले लिया, होस्टिंग भी ले लिया, और डोमेन तो फ्री में है ही। आपको अगर अच्छा नहीं लगा, विद इन 30 days आपको मनी बैक कर देंगे उसमें, ठीक है। और उसमें अनलिमिटेड जो है स्कीम है, बहुत कम पैसे में मिलता है, और उनका जो सर्वर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वर है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो प्लान है, देखिए बहुत सिंपल सा है। एक प्लान है जो बेसिक प्लान कहते हैं, जहाँ पे एक ही मात्र वेबसाइट आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं, एक ही वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं, वह है 169 रुपीज पर मंथ। अच्छा, 169 रुपीज पर मंथ, पर इसमें कंडीशन है कि आपको 3 साल के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 × 170 लगभग मान लीजिए, तो कितना का 510 हो गया, और इंटू 12, है ना। तो 6000 का समथिंग, 6000 समथिंग प्लस जीएसटी जितना आएगा, ठीक है। तो वही 7000 का समथिंग आएगा लगभग 3 साल के लिए। तो साल में कितना पड़ा आपका, 2000 समथिंग ये पड़ा, ठीक है, नथिंग, 2000 समथिंग। अगर देखिए आप, इतना सुविधा आपको मिल रहा है, और इसमें डोमेन भी है, डोमेन भी है और होस्टिंग भी है, तो 3 साल के लिए आपका फ्री हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए आपको चाहिए कि ऐसे नहीं, मुझे अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है, एक से काम नहीं बनेगा, मैं और भी आगे जाके और भी जो है वेबसाइट पब्लिश करना चाहता हूँ, तो आप अनलिमिटेड ले लीजिए। अनलिमिटेड में क्या है, थोड़ा सा 100 रुपया पर मंथ ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब क्या, 3-4 हजार रुपया और एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो उसमें भी ज्यादा कितना, साल का 3000 ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये जो प्लान हो गया, जैसे आप प्लान सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी प्लान पसंद आया, बेसिक हो या प्लस हो, ठीक है, तो वो प्लान आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए प्लान को बिल्कुल डिटेल में, प्लान के नीचे सिलेक्ट बटन है, तो सिलेक्ट बटन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डोमेन सर्च करना है। जो डोमेन की बात अभी तक किया, वो अभी यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है।
तो सर्च करने के लिए देखिए क्रिएट ए न्यू डोमेन, अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो यहाँ पे प्रेस कीजिए राइट साइड वाला में, अगर डोमेन नहीं है तो न्यू डोमेन के लिए लीजिए, आपको .com वाला चाहिए तो बाय डिफॉल्ट .com रहता है, तो आप डोमेन इसमें सर्च कर लिया, अगर बाय द वे वो डोमेन आपके लिए अवेलेबल है तो आपको दे देंगे वो लोग, नीचे नेक्स्ट वाला जब क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो सजेस्ट करेंगे दूसरा डोमेन के लिए, तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके दूसरा देना पड़ेगा। तो आपको आप जो है डोमेन सर्च जब कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है, साइन इन करना है, आपका जो वहां पे एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे अकाउंट आपका बन जाएगा, जैसे अकाउंट आपका बन जाएगा, फिर नीचे जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, जैसे कि आप एक फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये क्लास जो है और नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स चलेगा, उसके बाद फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, और 10 मिनट्स ब्रेक के बाद फिर दोबारा आएंगे, ठीक है। जो लिंक लेटेस्ट, जो जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया वही लिंक है, ठीक है, कोई लिंक चेंज नहीं होगा। तो ये जो फॉर्म आपने जब फिलअप कर दिया, फिर क्या करना है, पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया तो यू विल देन नीड टू क्रिएट योर ब्लोस्ट अकाउंट एंड पासवर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको पेमेंट यहाँ पे करना है। पेमेंट आपने कर दिया तो देखिए क्रिएट अकाउंट ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, ये स्क्रीन आएगा, पर ये सब स्क्रीन आपको भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स क्रिएट योर वेबसाइट करके आएगा, तो यहाँ पे आप स्किप दिस स्टेप क्लिक कीजिए, क्योंकि क्या करना है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, इनके साथ चलने का जरूरत नहीं है। ओके, एक एक करके मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट जैसे स्किप करेंगे तो उसमें इंस्टॉल वर्डप्रेस करके एक जगह आएगा, तो वहां पे क्या करना है, आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जैसे इंस्टॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस, है ना। तो यहाँ पे वर्डप्रेस में क्लिक करना है, अब क्या करना है, वर्डप्रेस में क्लिक करना है। जैसे आप वर्डप्रेस में क्लिक करेंगे तो इसमें एक लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज में क्या है, आपको आपका देखिए इस टाइप का पेज आएगा, तो आपका जो डोमेन का जो नाम है, एक बेसिक डोमेन होता है, बेसिक डोमेन का जो नाम है, जैसे मान लीजिए हेल्थ हेल्थ क्लास हेल्थ प्रैक्टिस, जो आपका जो डोमेन था सपोज, तो healthpractice.com, और आपका पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते समय जो अभी अभी सेट किया, तो पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है। जैसे आपने लॉगिन कर दिया, फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड मतलब क्या है, जैसे आप अगर किसी ने ग्राफिक्स का काम किया, तो ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फोटो पेंट है, कोरेल ड्रॉ है, लेफ्ट साइड में एक पैनल रहता है ना, तो वो डैशबोर्ड है। इसी टाइप का जो डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में आप जो देख सकते हैं, ये है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपीयरेंस में क्लिक करना है। अपीयरेंस में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका थीम, सबसे पहले थीम चूज करना है। अब देखते हैं कि सभी वेबसाइट एक जैसे नहीं होता है ना, थीम अलग अलग होता है। तो अलग अलग थीम, कौन सा थीम आपको पसंद है, वो आपको पसंद करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप जैसे पसंद करेंगे, कल का जो क्लास है उसमें ये थीम कैसे पसंद करते हैं डिटेल में बताएंगे, और आज का जो क्लास अभी जो 10 मिनट ब्रेक के बाद फिर आएगा, तो ये थीम पसंद करने के बाद फिर आप कैसे और भी सेटअप कैसे करेंगे, वो सारी चीजें दिखाएंगे, ठीक है। अभी 10 मिनट्स के लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे।